आज हम डिस्कस करेंगे वेइंग बैलेंस और उसकी कैलिब्रेशन के बारे में। तो वेइंग बैलेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिसिस है और इट कैन बी मेजर सोर्स ऑफ एरर, और उस एरर को हमें मिनिमाइज़ करना है। जो बैलेंस है उसमें जो मेजर जो एरर का चांसेस होता है वो आता है उसमें वेइंग में ड्रिफ्ट के जो मेजर रीजन है वो इस प्रकार है। जो बैलेंस का डोर है वो ओपन हो, जो बैलेंस का पैन है और जो सैंपल है उसका टेम्परेचर सेम ना हो, सैंपल हाइग्रोस्कोपिक हो, या जो वहाँ पर एयर करंट हो उसकी वजह से भी वेट वेरी कर सकता है, या जो हमारा बैलेंस है वो स्टेबल बैलेंस पे सरफेस पे ना हो, यानी कि वाइब्रेटिंग सरफेस हो, या जो उसका स्पिरिट लेवल है वो बैलेंस ना हो, या जो लैब का टेम्परेचर है वो मेंटेन ना हो। ये सब कारण हो सकते हैं बैलेंस पे एरर चांसेस के। ठीक है, इनको मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस पे जो क्लीननेस है वो मेंटेन कर सकते हैं। बैलेंस जिस सरफेस पे रखा गया है वो वाइब्रेटिंग ना हो, वाइब्रेशन को मिनिमाइज़ करना होता है। बैलेंस की क्लीननेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई सॉलिड पार्टिकल उस पर गिरता है तो हम उस पर ब्रश की हेल्प से साफ़ कर सकते हैं, या लिंट फ्री कोई क्लोथ से साफ़ कर सकते हैं। अगर कोई स्टिकी मटेरियल वहाँ पे लग जाता है तो उसे हम 70% के आईपी से साफ़ करते हैं। हमें बैलेंस की जो पावर सप्लाई है उसे मेंटेन रखना चाहिए। अगर पावर सप्लाई किसी कारण से बंद होती है तो बैलेंस को एटलीस्ट 1 आवर के लिए इक्विलिब्रेट करने के लिए छोड़ना चाहिए बिफोर वेइंग एनी वेट। और पावर सप्लाई कट होने के बाद हमें उसको दोबारा से उसको कैलिब्रेट करना ज़रूरी होता है। बैलेंस की कैलिब्रेशन के लिए 5 पैरामीटर होते हैं: एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, लीनियरिटी और इसेंट्रिसिटी। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की जो लिमिट होती है वो ±0.1% होती है, और एक्यूरेसी मेजर करने के लिए हम बैलेंस की जो ऑपरेटिंग रेंज है उसका 5 to 100% का वेट लेते हैं, और एटलीस्ट 5 वेट्स हम लेते हैं और उनकी कैलकुलेट करते हैं कि जो ऑब्जर्व वेट है और जो थ्योरेटिकल वेट है उनका क्या डिफरेंस आ रहा है। उसकी कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। सेकंड हमारा आता है लीनियरिटी। लीनियरिटी के लिए हम क्या करते हैं, वही 5 वेट्स जो हमने लिए उनका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, उनका प्लॉट ड्रॉ करके कि वो 0.99 से कम ना आए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं, जो भी उसकी ऑपरेटिंग रेंज है उसका 30% ऑफ वेट ले लेते हैं और उसके RSG चेक करते हैं। उसकी लिमिट होती है नॉट मोर देन 0.05%। नेक्स्ट हमारा आता है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी की लिमिट होती है ±0.1%, और रिपीटेबिलिटी करने के लिए हम जो भी उसकी ऑपरेटिंग रेंज होगी उसका जो मिनिमम वेट होगा उसको एटलीस्ट 10 टाइम वे करेंगे, और उससे हम उसकी रिपीटेबिलिटी यानी कि जो बैलेंस की अनसर्टेनिटी है वो हम फाइंड आउट करते हैं। लास्ट हमारा आता है इसेंट्रिसिटी। उसकी लिमिट होती है ±0.05%। उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस की जो भी ऑपरेटिंग रेंज है उसका 50% वेट ले लेते हैं, यानी अगर ऑपरेटिंग रेंज 100 ग्राम है तो 50 ग्राम का वेट लेते हैं, और उसको सेंटर पे एक वेट लेने के बाद उसको डिफरेंट पोजीशंस पे मूव करते हैं, और जो उनका डिफरेंस है वो कैलकुलेट करते हैं। लास्ट में एक पॉइंट आता है कि बैलेंस की ऑपरेटिंग रेंज कैसे डिफ़ाइन की जाती है। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम रिपीटेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और अगर उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन 0.41 D आ जाती है तो उसका फॉर्मूला होता है 2000 इंटू 0.41 D। डी यहाँ पर उसका लीस्ट काउंट है, जो बैलेंस की जो डिजिटल बैलेंस है उस पर वो डेसिमल पॉइंट पे शो हो जाता है। ठीक है, आपका एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर वो 0.41 D से उसकी डेविएशन ज़्यादा आ जाती है तो हम क्या करेंगे। उस केस में या तो जो आप वेइंग बैलेंस यूज़ कर रहे हैं वो सूटेबल नहीं है, या आपको जो उसका मिनिमम वेट है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।